नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। नवंबर सीरीज की एक्सपायरी का दिन और आज भारतीय बाजार में अच्छी एक्शन, अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव रहे आज सुबह और उसी का एक इवेंचुअल इंपैक्ट था। भारतीय बाजार की अपनी तेजी भी है, अपने कई सारे फैक्टर्स हैं। आइए बड़ी बात बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन आज वो स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं, साथ ही मंथली एक्सपायरी कहां कटती हुई एंटिसिपेट की जा सकती है। हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। मजबूती के साथ निफ्टी में ट्रेड है, मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में। निफ्टी कल कंट्रीब्यूट इतना नहीं कर पाया था, लेकिन आज मंथली एक्सपायरी के दिन जहां वॉलेटाइल एक्शन होना चाहिए, हम अच्छी मजबूती देख रहे हैं। कैसे देखा जाए, नवंबर सीरीज पर आपका टेक क्या है और आज की एक्सपायरी कहां कटती देखेंगे? शुक्रिया मानसी। तो देखिए मानसी, अगर आप देखेंगे तो ऑफ लेट जो इंडेक्स में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बायस जरूर था और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है, तो यही दिखा रहा है कि एक पॉज हर एक क्रिटिकल जंक्चर पे हम देख रहे हैं मार्केट में आते हुए, बट टोन पॉजिटिव है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि बैंकिंग लीड कर रहा है इसको और दूसरे सेक्टर्स में भी आपको रोटेशनल बेसिस पे कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखते हैं। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टोन पॉजिटिव रहेगी, बट क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन हो रही है पार्टिसिपेशन की विद इन द सेक्टर आल्सो, तो बारिंग बैंकिंग कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जहां पे कि फुल प्लेजली आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा हो। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है ब्रॉडली अगर बात करें तो। इंडेक्स की अगर बात करें एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे लगता है कि 18,400 को आज क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा बाजार के लिए। तो अगर इंट्राडे में आपको कोई डिप मिलता है दोबारा से करीब एक बार 18,330-40 के अराउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, करीब 18,300 के स्टॉप के साथ 18,400 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग जैसे हमने बात की रिकॉर्ड हाई पे है, कंपैरेटिवली बेटर है, बट यहां पे भी इंटरडे की बात करें तो 43,000 का लेवल मुझे मुश्किल लगता है आज क्रॉस होना, कंसिडरिंग जिस तरीके से ओआई बिल्ड है। बट नेक्स्ट वीक के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आपको फोकस करना है इंडेक्स में, तो आपको बैंकिंग पे ही करना चाहिए, जो जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रैक्शन भी कंटिन्यू कर रहा है, ना ही केवल लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, बल्कि पीएसयूज में भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। तो वहां ज्यादा क्लैरिटी है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग स्पेस, तो वहां पे आप ट्रेडिंग पोजीशन देख सकते हैं। स्पेसिफिक मार्केट तो नजर आ रहा है और इंडेक्सेस भी इसमें बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए। आइए अब उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहां लॉन्ग्स बिल्ट अप होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ताजा खरीदारी जहां पर नजर आ रही है। एफएनओ में तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल में हम देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक और फार्मा में तेजी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्मेंस अपोलो हॉस्पिटल में। और इनफैक्ट आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी है क्रेडिट स्विस की अपोलो हॉस्पिटल पर। अजीत, टारगेट्स तो 5,100 के इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 4% की तेजी है। फंडामेंटल्स हर तरह से मजबूत है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ भी अगर आप देखें, फिजिकल नेटवर्क की अगर बात करें, और साथ ही इनके ऐप डाउनलोड्स में भी स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन एक बार जरा एफएनओ में अपोलो हॉस्पिटल पर आपकी राय क्या होगी? वायदा बाजार पर इसमें ट्रेड्स कैसे बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मानसी, पहले एक डिस्क्लोजर के लिए हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था मॉर्निंग में, और ये वहां से ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है, और अभी भी हमारा बायस पॉजिटिव है। जिस तो उसको अगर स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3 महीनों में एक रेंज उसने पकड़ रखी थी जहां पे करीब 4250 से लेकर 4600 के अराउंड पे, तो उसका आज ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम्स काफी डिसेंट है, तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा पॉज जो होगा वो करीब 4920 के अराउंड पे होगा, और उसके बाद फिर आप एक नई ट्रेजेक्टरी आते हुए बनते हुए देखेंगे, स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम आते हुए देखेंगे। तो डेफिनेटली आपको एज अ ट्रेडर मेंटेन करके रखना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए। फ्रेश बाय भी आप कर सकते हैं 4630, मेरे हिसाब से ये आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 4900 के ऊपर करीब 5200 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए, ये टारगेट्स आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं अपोलो हॉस्पिटल्स में, उसे इंटैक्ट रखा जाए, ये राय मिलती हुई।
इसी सेगमेंट में, इसी लिस्ट में दूसरा स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस प्लेज। अजीत, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में पर्टिकुलरली एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें, इनफैक्ट आज तो आईसीआईसीआई प्रू भी हम देख रहे हैं एक्शन के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट मिक्स जो है वो काफी बैलेंस नजर आते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी है और एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक को पिछले 2 सेशन से अगर देखें, कैश मार्केट में हो चाहे एफएनओ में, अच्छी ट्रेड्स यहां पर अच्छी मजबूती के बीच कामकाज नजर आ रहे हैं। इस वक्त की तेजी को कैसे देखा जाए? देखिए, अगर आप इस पूरे स्पेस को देखेंगे मानसी, तो केवल आपको एक नाम जो कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है वो है एसबीआई लाइफ। बाकी दोनों ही स्टॉक में कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल देखा, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो चाहे वो आईसीआईसीआई प्रू हो। बट जिस तरीके से रिकवरी आई है एचडीएफसी लाइफ में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैं ये देखना चाहूंगा कि ये स्टॉक इस रिकवरी में इस बार 585 के लेवल्स ब्रेक करता है कि नहीं करता है। तो शॉर्ट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा से एक डिप मिलता है इंट्राडे में करीब 560 के अराउंड पे, तो वहां पे आप लॉन्ग करिए। 554 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 585 जो कि मैंने बताया कि काफी कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, वो आपका टारगेट एरिया होगा। बट जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो 585 के ऊपर आएगा। तो जस्ट एक शॉर्ट टर्म बेट अगर आप देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं। बट अगर एक स्ट्रेंथ वाला स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं विद इन दिस स्पेस, तो एसबीआई लाइफ इज अ बेटर कैंडिडेट। एसबीआई लाइफ एक अच्छा पॉजिटिव कैंडिडेट इस वक्त नजर आता हुआ, और हम देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में भी एक्शन और टारगेट स्टॉप लॉसेस हमारे एक्सपर्ट के आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन अजीत, साथ ही कच्चे तेल की चाल यानी कि क्रूड में जो गिरावट है उसके बेनिफिशियरी वैसे तो कई सारे सेगमेंट्स हैं। पेंट सेगमेंट ले लीजिए, सीमेंट सेक्टर ले लीजिए, एविएशन स्पेस में भी एक एक्शन है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर ओएमसीज की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर एचपीसीएल के स्टॉक में एक बढ़िया मजबूती दिख रही है। इनफैक्ट आज तमाम ओएमसीज में अच्छी तेजी थी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, लेकिन एचपीसीएल जो है आउट परफॉर्म करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 220 के आसपास के लेवल्स यहां पर नजर आ रहे हैं और कच्चे तेल की चाल में जो गिरावट है उसके सीधे तौर पर इंपैक्ट पॉजिटिव जो है स्टॉक में नजर आ रहे हैं। लेकिन टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर्स कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मानसी जी, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव बायस ही है और दोबारा से डिस्क्लोजर की हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है। बहुत सिंपल रीजन था मानसी, लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो ओएमसीज जब रिट्रेस कर रही थी तो उन्होंने जो प्रीवियस स्विंग लो था जो कि इन्होंने मंथ ऑफ जून जुलाई में बनाया था, उसको इसने इस बार ब्रीच नहीं किया था, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही थी। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल था मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी अभी स्टार्ट ही है इस रिकवरी का। और अगर एचपीसीएल की बात करें, 222-223 एक पहला हर्डल जरूर हो सकता है, बट उसके बाद करीब 235 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं 215 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो चलिए 215 का स्टॉप लॉस पोजीशंस नहीं बनाने की राय यहां पर मिलती हुई अच्छे लेवल्स पर ये ट्रेड करें और यहां से और ज्यादा तेजी भी नजर आएगी। लेकिन आइए अब उन स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जहां पर शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। अजीत, एमसीएक्स का स्टॉक देखें, जीएसपीएल और साथ ही परसिस्टेंट, तीनों शेयरों में आज शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। और परसिस्टेंट में तो परसिस्टेंटली हमने अच्छा ग्रोथ देखा भी है। एक डाउनसाइड देखने के बाद अब वापस स्टॉक में एक मूवमेंट ऑन अ पॉजिटिव लेवल नजर आती हुई हम देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म स्टॉक्स का भी अगर जिक्र करें, अच्छी मजबूती के बीच प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में एक्शन है और उसमें एमसीएक्स लीड करता हुआ। इन तीनों शेयरों में से आप कोई पिक करना चाहेंगे शॉर्ट कवरिंग बेट्स पर? देखिए, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी है मानसी, वो एमसीएक्स में ही है। बिकॉज आप अगर नोटिस करेंगे तो पिछले करीब 5-6 दिन से, बल्कि रादर ज्यादा ही, एक रेंज जरूर पकड़ी हुई थी इसने, जहां पे कि ये करीब 1490 से लेकर 1550 की एक रेंज पकड़ी हुई थी। बट इसमें भी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ब्रेक नहीं किया था, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि पॉजिटिव बायस इंटैक्ट है। और इस मूव के बाद जिस तरीके से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली इसमें आपको मोमेंटम कैरी होते हुए दिखेगा। तो बेस्ट बेट तो आपका इनमें अगर मैं चूज करना है तो एमसीएक्स ही होगा। उसके बाद परसिस्टेंट में 3900 का ब्रेक का मैं वेट कर रहा हूं। इसके ऊपर आप देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आते हुए करीब 4200 तक के ऊपर। तो इसको एक कंडीशनल बाय की तरह देखिए, 3900 के ऊपर ही बाय करें, 3700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तब। तो चलिए एमसीएक्स है और उसके बाद परसिस्टेंट है जिस पर आउटलुक बनता हुआ अजीत का। ताजा बिकवाली जिन शेयरों में नजर आ रही है, एक तो केमिकल प्लेज में एसआरएफ के काउंटर को आप देखिए। एसआरएफ के स्टॉक में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आएगा। स्टीप डाउन ट्रेंड आज के सेशन में अजीत यहां पर देखने को मिला है। और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में महानगर गैस लिमिटेड को एक बार देखते हैं, करीब 2% की गिरावट है। इनफैक्ट गुजरात गैस, महानगर गैस के लिए मोरबी में जो डिमांड में कटौती की खबरें आ रही हैं वो एक इम्पैक्ट है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कमजोरी भी हावी हो रही है। लेकिन मंदी वाले शेयर्स की इस लिस्ट में एसआरएफ और एमजीएल ऑन टॉप है। दोनों शेयर्स में कोई शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी बन रही है? देखिए, तीनों में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अभी है मानसी, वो एमसीएक्स में ही है। बिकॉज आप अगर नोटिस करेंगे तो पिछले करीब 5-6 दिन से, बल्कि रादर ज्यादा ही, एक रेंज जरूर पकड़ी हुई थी इसने, जहां पे कि ये करीब 1490 से लेकर 1550 की एक रेंज पकड़ी हुई थी। बट इसमें भी इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ब्रेक नहीं किया था, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि पॉजिटिव बायस इंटैक्ट है। और इस मूव के बाद जिस तरीके से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि ग्रेजुअली इसमें आपको मोमेंटम कैरी होते हुए दिखेगा। तो बेस्ट बेट तो आपका इनमें अगर मैं चूज करना है तो एमसीएक्स ही होगा।
देखिए एमजीएल में तो मेरे हिसाब से अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेजेस होल्ड हो रही हैं, तो इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। करीब 840 का लेवल है जो कि एमजीएल के लिए क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। पिछले 2-3 इंस्टेंसेस में वही लेवल से हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी है। बट हाँ, आपको लॉन्ग भी नहीं करना है उन लेवल्स पे, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा सा नेगेटिव बायस है। एसआरएफ में मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक जो नेगेटिव बायस जो ये ट्रेड कर रहा है, और इसने एवरेजेस जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप कर चुका है, करीब 2400 के अराउंड पे वो लेवल था, तब से इसमें हर ग्रेजुअल रिकवरी पे एक प्रॉफिट टेकिंग, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली एक कैंडिडेट हो सकता है अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन देखनी है। 2310 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि भी रिसेंट हाइस थे, और फिर करीब करीब 2150 से लेकर 2140 ये आपके टारगेट एरियाज होंगे इसमें। 2150 और उसके बाद 2140 तक भी ये लुढ़कता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट स्ट्रैटेजी इस पर बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच अगर कुछ और स्टॉक्स को देखें जहां अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स इन दिनों काफी खबरों में है। चंबल फर्टिलाइजर के शेयर को ले आए, यहां पर हम देख रहे हैं 298 299 के लेवल्स पर अनवाइंडिंग बनती हुई। सिंजीन इंटरनेशनल में 1.25% की गिरावट है। इन शेयरों पर एक बार टेक्निकल चार्ट चेक कर बताएं अजीत, दोनों स्टॉक्स में से अगर कोई पिक करना चाहेंगे और आपकी इन लेवल्स पर स्ट्रैटेजी क्या बनेगी? तो अभी एक रेंज ही काफी टाइम से प्ले हो रही है मानसी, ऑलमोस्ट करीब 1.5-2 साल हो गए इसमें, जहां पे 650 670 ऊपर के साइड पे, करीब 525 550 नीचे के साइड पे। तो अभी तो मेरे हिसाब से इसमें जब तक कि एक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक टाइम वेस्ट करने वाली बात है, आप इसमें टाइम स्पेंड करेंगे। चंबल में भी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये 298 300 के जोन को ब्रेक करने की। उसके बाद शायद ये शॉर्ट कवरिंग जो हम देख रहे हैं अभी स्टॉक में वो इंटेंसिफाई होगी, जो कि स्टॉक को करीब 320 तक के लिए लेके जाएगा। तो इसमें कंडीशनल बाय मेरे हिसाब से आप चंबल को देख सकते हैं। जब 300 के ऊपर अगर ये निकलता है तब वहां पे आप 320 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करें, और एक 294 का एक स्टॉप लॉस भी। तो चलिए, चंबल फर्टिलाइजर पर इस वक्त ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी बन सकती है, कह सकते हैं कि आउट परफॉर्मेंस या बढ़त के बीच कामकाज नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, उन स्टॉक्स पर एक बार नजर डालते हैं। एक बार अजीत, सन फार्मा के स्टॉक पर राय दीजिए। इस स्टॉक में क्या यहां से इन स्तरों से भी और ज्यादा बढ़त के आसार हैं? चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आपकी रीडिंग क्या होगी? क्योंकि 995 के लेवल्स इसी हफ्ते देखने के बाद इस स्टॉक ने एक तेजी की चाल पकड़ी है, और इस वक्त अगर आप देखें 1030 के आसपास इस स्टॉक में 1.25% की तेजी है। यहां से बढ़त कितनी होगी? डे हाई इस वक्त कैश मार्केट में ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। देखिए ये अगर फार्मा स्पेस में बात करें, कोई एक काउंटर जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या फिर जो अपने रिकॉर्ड हाइस के पास होल्ड कर पा रहा है, उसमें सन फार्मा, सिप्ला, ये दो ही नाम मुझे ध्यान में आते हैं। और सन फार्मा जो रिसेंट डिप भी आया था, इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड किया, तो दैट क्लियरली एड्स टू दी बॉयंसी कि आपका जो मोमेंटम है वो अभी भी इंटेक्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू फार्मा काउंटर। और 1008 मेरे स्टॉप लॉस भी नहीं, उसमें 1008 के स्टॉप के साथ आप नए हाई के लिए करीब 1070 1080 तक के लेवल्स के लिए पोजिशनली आप वेट कर सकते हैं इसमें। पोजिशनली इस वक्त वेट करने की राय। सन फार्मा फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन म्यूटेड एक्शन के बाद ये एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते फार्मा स्पेस को कॉशियसली ट्रेड करें, ये राय आपको मिल रही है। एक बार क्विकली चार्ट चेक करते हैं। 253 अंकों की बढ़त यहां पर इंडेक्स की अगर बात करें 42,982 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में कामकाज, वहीं निफ्टी में 18,388 के स्तर, करीब आधे % की तेजी, 120 अंकों की बढ़त पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। ऑप्शन कॉल अजीत आपकी क्या होगी? हम बात करते हैं मानसी की इंट्राडे में शायद हो सकता है कि 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी में क्रॉस ना हो, बट पोजिशनली हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमको लगता है कि नेक्स्ट वीक जो 1 दिसंबर की एक्सपायरी है 43,000 की कॉल, वो आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। करीब 280 के अराउंड पे आपको एक डिप मिलता है दोबारा से इस कॉल में, जो कि करीब अभी 290 98 के अराउंड पे आ गई थी। तो उसको आप देखिए, 220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 400 तक के पोजिशनल टारगेट्स होंगे इसमें। तो चलिए, बैंक निफ्टी पर इस वक्त एक स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है। 400 तक के टारगेट्स, 43,000 की कॉल जो कि 280 के लेवल्स पर मिलेगी। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर बात, 1 दिसंबर 220 का टारगेट, और 400 का आपको एक 400 का टारगेट इनफैक्ट, 220 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस तक आना है। अच्छा, साथ ही अजीत, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? तो देखिए मानसी, जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, उनके अलावा मुझे लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स है जहां पे की ट्रैक्शन काफी लंबे टाइम बाद वापस आ रहा है। तो उसमें पहला नाम है हिंदुस्तान लीवर का, काफी अच्छी करेक्शन देख चुका है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट करने के बाद अब वहां से रिकवरी हो रही है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जस्ट इन केस मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो मुझे लगता है कि
एचयूएल में तेजी बनी रहेगी। दूसरा नाम गेल का, यहाँ पे भी काफी लंबा अपने कंसोलिडेशन का फेज देखा है। आज ये स्टॉक काफी लंबे टाइम बाद ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर निकल रहा है। एक रिवर्सल पैटर्न भी इसने फॉर्म किया है, तो ये स्टॉक भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो हिंद यूनिलीवर में करीब 2500 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 2590 का टारगेट मेंटेन करेंगे, और गेल में आप 90.50 के स्टॉप लॉस के साथ 96 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। 96 के टारगेट्स गेल में खरीदारी की कॉल और 2590 के टारगेट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल में इस वक्त बाय कॉल। 2500 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस, 2590 के टारगेट्स। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर अपना नजरिया, साथ ही एफएनओ ट्रेड्स आपके हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन आगे चंद मिनटों में मिड कैप मसाला लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।